प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 3 रिमझिम का 14वां पार्ट सबसे अच्छा पेड़, इसका मैं इजी रूप में एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। मतलब इसका मैं सारांश पढ़ाऊँगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले बच्चों, मैं क्लास 3 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से मैं समझा कर पढ़ाई हूँ। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। सबसे अच्छा पेड़। 3 भाई थे। एक दिन सुबह वे तीनों नए घरों की तलाश में निकल पड़े। तो देखिए बच्चों, इस पाठ में यह बताया जा रहा है कि 3 भाई थे। कोई 3 भाई होंगे और वे लोग क्या किए, उन लोगों को घर की खोज थी। नए घर में वो लोग रहना चाह रहे थे, तो इसीलिए वो लोग खोज में निकल पड़े, नए घर की खोज में। कुछ दूरी पर उन्हें आम का एक बड़ा पेड़ मिला। तो रास्ते में जाते समय उनको एक आम का पेड़ मिला, तो वे तीनों उसकी ठंडी छाँव के नीचे आराम करने लगे। पेड़ के पके आम तोड़-तोड़ कर मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई को यह जगह बहुत ही पसंद आया। उसने कहा कि आम के पेड़ से बढ़कर कुछ नहीं। उसने सोचा कि कच्चे आम से अचार बनाएँगे, क्योंकि आम का पेड़ जो होता है बच्चों, आम से बहुत तरह के चीज़ बनाए जा सकते हैं, जैसे कि अचार। पके हुए आम खा भी सकते हैं, और फिर पके हुए आम को आप सुखा कर रख सकते हैं। तो उसने आम के पेड़ के नीचे क्या किए, झोपड़ी बनाई, मतलब छोटी-सी कुटिया बना ली रहने के लिए घर, और वहीं पर ठहर गया। दोनों भाई आगे चल दिए। चलते-चलते उन्हें केले के पेड़ मिले। तभी अचानक आकाश बादलों से घिर गया और बारिश होने लगी। दोनों भाइयों ने केले का एक-एक पत्ता काट लिया और उसके साए में बैठ गया। तो दोनों भाई क्या किया बच्चों, वो जो केले का पेड़ होता है ना, उसका पत्तियाँ जो होता है बहुत ही चौड़ा होता है, तो उसको ओढ़ करके बैठ गए। तो पानी भी नहीं पड़ा उन लोगों के बॉडी पर, और आराम से भीग भी नहीं पाए वो लोग। उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। उन्हें भूख लग रही थी। उन्होंने केले का पत्ता चीरा, मतलब केले के पत्ते का टुकड़ा किया और उस पर खाना परोसा, और भरपेट खाना खा लिया। इसके बाद एक-एक केला भी खाया। दूसरे भाई को यह स्थान उचित लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा। उसने कहा, मैं तो यहीं घर बनाऊँगा। केले के पेड़ से बढ़कर कुछ नहीं है। बढ़िया केले को खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएँगे। कुछ केले बेचकर चावल खरीद लेंगे और केले के पत्ते भी काम आएँगे। अतः उन्होंने क्या किया, झोपड़ी बना ली और तीसरा भाई आगे चल निकला। रास्ते में चलते-चलते उसे नारियल का पेड़ मिला। उसे प्यास लगी हुई थी, तो प्यास तो लगी हुई थी, तो अचानक क्या हुआ, नारियल ज़मीन पर टपक पड़ा। उसने क्या किया, चाकू से नारियल की जटाएँ साफ़ की, फिर नारियल के छिलके में छोटा-सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। फिर वह उसकी छोटी-सी छाँव में बैठ गया। फिर वह अलग-अलग पेड़ों के लाभ के बारे में सोचने लगा। अब उनको बहुत ही खुशी होने लगी कि पेड़ हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो विभिन्न तरह के पेड़ों के बारे में उन्होंने सोचने लगा। फिर वह उसकी छोटी-सी, हाँ, आम का पेड़ बढ़िया होता है और आम भी बढ़िया फल देता है। केले का पेड़ भी बड़े काम का होता है। नीम का पेड़ भी बहुत अच्छा लाभकारी होता है। उसकी दातुन बड़ी अच्छी होती है, मतलब ब्रश के जैसे आप दाँत भी उससे साफ़ कर सकते हैं, उनकी टहनियाँ से। किसकी टहनियाँ से? नीम की टहनियाँ से। बीमारी में घर के दरवाजे पर नीम की टहनियाँ लटका देते हैं। इसी प्रकार रबर का पेड़ भी अत्यधिक उपयोगी होता है। उसके रस को पकाकर रबर बनाया जाता है। रबर से लोग गुब्बारे, टायर तथा अन्य चीज़ें बना लेते हैं। फिर क्या हुआ? वह नारियल के पेड़ के बारे में सोचने लगा। नारियल की जटाओं को काटकर मैं मोटी डोरियाँ, मतलब रस्सियाँ बना सकता हूँ, और उनसे मजबूत चटाइयाँ भी बनाई जा सकती है। नारियल का पानी पी सकता हूँ और गरी खा सकता हूँ। छिलकों के कटोरे और प्याले बना सकते हैं। पेड़ तो सब उपयोगी व अच्छे हैं, पर नारियल का पेड़ सबसे अच्छा है। इसकी गरी सुखाकर खोपरा और खोपरे को पेरकर तेल निकाला जा सकता है। तेल कितनी चीज़ें बनाने के काम आ सकता है, जैसे साबुन और कई सुगंधित चीज़ें। इसलिए तीसरे भाई ने सोच विचार कर नारियल के पेड़ के नीचे अपनी कुटिया बना ली और वहीं रहने लगा। अब शब्दार्थ दिया गया है।
नीचे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं बच्चों। प्रश्न है, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? उत्तर, तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। प्रश्न है, तुम्हें कैसे पता चला? उत्तर, आम का फल केवल गर्मियों में ही खाने को मिलता है। कौन सा महीना होगा? जून या जुलाई का महीना होगा। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? उत्तर, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे तीनों एक साथ अपने पुराने पुश्तैनी घर में रहते होंगे। प्रश्न है, इन मौक़ों पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगी? उत्तर, मेहमानों को खाना खिलाने के लिए केले के पत्ते का, बारिश में भीगते समय छाते की तरह केले के पत्ते का, सीटी बजाने के लिए आम केले दोनों का, रंग बनाने के लिए टेसू का, गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए नारियल के पत्ते का। क्या लगाओगी? तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी? तुम वही पेड़ क्यों लगाना चाहोगी? उत्तर, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी क्योंकि यह मेरा मनपसंद फल है। इससे हमें न केवल कच्चे व पके आम बल्कि लकड़ी भी प्राप्त होती है। पहचानो और मिलाओ। यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो तो उसका नाम भी लिख दो। लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, आम। दूसरा, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है, पीपल। जिसके किनारे लहरदार है, केला। गोल पत्ती, कमल। आओ बने खोजो। रबर के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्तों को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। पत्तों को सुखाकर चिपकाओ जिनसे दूधिया रस निकलता हो। उत्तर, आक, अरबी। जो चिकनी होती हो। उत्तर, आक, मनी प्लांट। प्रश्न, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई हो। उत्तर, पीपल, अरबी, पपीता। कैसे परिणाम? हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो, लिखो इनके नाम क्यों है। उत्तर, दातुन हमारे दांत साफ करने के काम आती है, इसलिए इसे दातुन कहते हैं। छलनी, ये चीज़ों को छानने के काम आती है, अतः इसका नाम भी छलनी पड़ा। मथनी, यह दूध दही को मथने के काम लाई जाती है, अतः इसे मथनी कहते हैं। पहचानो तो इनसे कौन सी चीज़ें किससे बनी है। उत्तर, रबर, नारियल, जूट। रबर से, नारियल से। और ये यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, तुलना करो, सही का निशान लगाओ। तो आप यहाँ पर सही का निशान लगा सकते हैं। कुछ और फलों के नाम हैं, जैसे देखिए, गुठली वाले और बिना गुठली वाले। गुठली वाले आम होते हैं, लीची, आड़ू, बेर। और बिना गुठली वाले अमरूद, केला, सेब, संतरा। बताओ किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। उत्तर, अनार, केला, अनारस, संतरा, पपीता, खरबूजा, नारियल आदि। प्रश्न है, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। उत्तर, केला, पपीता, सेब। फल तक कैसे पहुँचोगे। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरिक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।